आपकी समझ में संघ का हिंदुत्व क्या है? इस पुस्तक में आपने क्या रखा है? देखिए, संघ का हिंदुत्व एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट है हमारे बेसिक जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट है। ये बात तो सच है कि जिन्होंने हिंदू ने मुसलमानों के अंदर से दूर करने का प्रयास किया, कट्टर जिसको मुसलमान बनाया, वो संघ के प्यारे जिस चीज़ के लिए दावा कर रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ ये काम करते हैं। हिंदुओं के साथ ये किया आरएसएस ने, एक छल जो है जिसको, और हिंदू उसको या तो समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहता है। इस 100 साल में हिंदुओं को आरएसएस ने मजबूत बनाया है और ज्यादा कमजोर किया है, आश्रित बनाया है। तो देखिए, पहली बार जब हम अपने जड़ से कट जाएंगे, तो हम जड़ से कट जाएंगे तो स्वतः कमजोर हो जाएंगे। हिंदू इनके लिए धर्म है ही नहीं। जी बिल्कुल। मान लीजिए कोई हिंदू नहीं समझते हूँ, पर ये तो हिंदुत्व के नाम पे आए। तो हिंदू तो आपको सावरकर जी ने स्पष्ट कर दिया था ना कि इसका धार्मिक से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने इसमें रखा है कि सत्ता के लिए ये कैसे हिंदू और हिंदू धर्म से अलग होते गए हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता प्राप्ति जैसा कि अब जो ये सत्ता में चल रहा है, इसी को रेफरेंस करके लिखा गया। नमस्कार। विजयदशमी 1925 आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, और इस स्थापना में हिंदू कॉज कि हिंदुओं को संगठित करेंगे, सशक्त करेंगे, ये एक उद्देश्य से रखा गया था। इसके ठीक एक साल बाद तबलीगी जमात की स्थापना हुई 1926 में। अगर आज हम तुलना करें तो तबलीगी जमात ने मुस्लिम समाज को कहीं ज्यादा मजबूत किया है, संगठित किया है, और तबलीगी जमात एक इस्लाम परस्त राष्ट्र भी भारत से ले चुका है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो संघ हिंदू समाज को कितना मजबूत कर पाया है, ये एक सोचनीय विषय है। हिंदू समाज ने संघ को अपना श्रम दिया, अपना समय दिया, अपना धन दिया, लेकिन संघ सत्ता को प्राप्त करने के अलावा हिंदू समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाया हो, यह सोचनीय विषय है। आप कह सकते हैं कि संघ ने राम मंदिर आंदोलन को चलाया, लेकिन सच तो यह है कि चलते हुए राम मंदिर आंदोलन में संघ कूद गया और उसका उपयोग उसने सत्ता के लिए किया। आज जब इस वर्ष संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये एक अवश्यंभावी विषय बन जाता है कि संघ की सफलता और असफलता दोनों का हम आकलन करें। ऐसे में विशाल सिंह ने एक पुस्तक इसी वर्ष लिखी है और अभी भी आई है, संघ का हिंदुत्व। यानी ये संघ की एक निष्पक्ष विवेचना प्रस्तुत करता है कि संघ जो कहता है कि वो हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने के लिए काम कर रहा है, वो कितना सच है, और संघ के इस हिंदुत्व में हिंदू समाज कहाँ खड़ा है। संघ तो अपने हिंदुत्व में सेम डीएनए की बात करता है, मुस्लिम समाज को भी हिंदू बताता है, वो हिंदू को एक धर्म नहीं मानता, और वो हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना ऐसे नारे लगाता है। इसलिए ऐसे समय में संघ को बहुत ही निष्पक्ष ढंग से देखने, सोचने और समझने की जरूरत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विशाल सिंह। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर ये पुस्तक लिखी है, अभी आपने नरेंद्र मोदी पे भी पुस्तक लिखी थी, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी समझ में संघ का हिंदुत्व क्या है? इस पुस्तक में आपने क्या रखा है? देखिए, संघ का हिंदुत्व एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट है हमारे बेसिक जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट है। और इसमें जो आपने 100 वर्ष की बात की, काफी हम संक्षिप्त में अभी चर्चा करेंगे, अभी और आने वाले समय में इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको शुरुआती दौर में इनकी बताऊं तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जाननी जरूरी है। जैसे कि आपने अभी बताया कि तबलीगी जमात ने क्या किया, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जिन जिन संगठनों को संघ के खिलाफ बताया जाता है, उन संगठनों से इनके कैसे संबंध है। आप तबलीगी जमात से भी इनके संबंध निकाल लेंगे, तबलीगी जमात से भी इनके संबंध है। बिल्कुल है। तबलीगी जमात के जो मौलाना ने जो तबलीगी यानी मुसलमानों के अंदर जो हिंदू गुण थे, जैसे कई मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाती थी बिहार आदि में, वो उनका कहना था ये तो अभी भी हिंदू हैं, इनको मुस्लिम बनाने की जरूरत है। और उन मौलाना को वाजपेयी जी ने
पद्म पुरस्कार दिया, मोदी जी ने पुरस्कार दिया, संघ ने अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट उनको बुलाया। तो ये बात तो सच है कि जिन्होंने हिंदू ने मुसलमानों के अंदर से दूर करने का प्रयास किया, कट्टर जिसको मुसलमान बनाया, वो संघ के प्यारे। जी, आप मौलाना वहीदुद्दीन की बात कर रहे हैं। वो तबलीगी जमात के बहुत बड़े मतलब विचारक रहे। उसके बाद मौलाना साद वाला प्रकरण आप सभी जानते हैं। तो एक तरफ आप देखेंगे कि संघ उनके साथ होता है, इसे यहीं से समझने की जरूरत है। आप जस्ट एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई थी मेवात के लिए कि उस मेवात के 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। तो विश्व हिंदू परिषद जो कि संघ से जुड़ा हुआ है, संघ का एक संस्था है, वो संगठन बनाता कमेटी बनाता है कि हिंदू यहाँ पर विहीन हो गया। दूसरी तरफ जो शक्ति उसको हिंदू विहीन बना रही है, जिस शक्ति ने एक मुसलमान को भी कट्टर मुसलमान बनाया, उसके विचारक को पुरस्कार देते हैं, जैसे कि वाजपेयी ने दिया, उसके बाद इन्होंने मोदी ने दिया। उसी तबलीगी जमात का मौलाना साद, जिसके ऊपर पैंडेमिक एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, वो पकड़ में नहीं आया। उसके बाद खबर आई कि वो मेवात में बैठ के धर्मांतरण करा रहा है। तो आप इन सब चीजों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जिस चीज के लिए दावा कर रहे हैं कि हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ ये काम करते हैं। अब आपका सवाल है कि हिंदू धर्म से, तो सबसे पहले जो ये संघ है, ये अलग अलग जगहों से अपनी सारी विचारधारा को उठा के, इनकी भारत माता भी कहीं से उठा कर लाई गई है। उसके बाद मतलब जितने इनके हिंदुत्व की जो विचारधारा है, वो इन्होंने सावरकर जी से उठाया था। और संघ को तब तक कोई नहीं, शाखा का भी आइडिया इन्होंने बंगाल के कमेटी से लिया, अनुशीलन कमेटी से लिया था। तो आप सावरकर जी की बात करेंगे, अब देखिए सावरकर जी इस पुस्तक में एक चीज देखेंगे तो कई ऐसी चीजें लिखी गई है, कहीं लगेगा कि मैंने सावरकर की यहाँ प्रशंसा कर दी, यहाँ बुराई कर दी। तो बुराई और प्रशंसा का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने ये किया। इसमें गांधी का भी जिक्र है, सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र है, स्वामी विवेकानंद का भी है। अब उन पहलुओं को ये किया गया है, और इसका जो पूरा थीम है, वो थीम है हमारा बेसिक हिंदू धर्म, और इस हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जो भी इनके, जैसे आप सावरकर जी की बात कर लीजिए, तो सावरकर जी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि की बात करते थे। अब मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर उनको हिंदुत्व को ही उठाना था, तो हिंदुत्व ये पहले से चला आ रहा था। अभी क्या था कि सबसे पहले इसका जिक्र आया था आनंद मठ 82 में आया था। तो उसमें सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की बात थी, तो वहां से इन्होंने उठाया। फिर ये क्या करते हैं कि हु इज हिंदू, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, एक इनकी बुक आती है। और जो हेड्गेवार जी थे, वो सावरकर जी के रचनाओं से, मतलब जो उनकी लेखनी थी, उससे बहुत प्रभावित थे, उनके और बाल गंगाधर तिलक के। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से हिंदुत्व उठाया। अब हिंदुत्व मेरा आप सभी से सवाल है कि वो बोलते हैं कि भारत में पैदा होने वाला हर कोई हिंदू है। अब सावरकर जी का यहाँ पे ये था कि जैसे तीनों चीजों को मानता हो, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि। तो सवाल ये होता है, क्या कोई मुसलमान अगर पुण्य भूमि मान लेगा भारत को, तो क्या वो भी हिंदू है? तो वो इसकी संभावना कम मानते थे, लेकिन ये भी शर्त था उनका कि अगर वो मान लेता है तो वो हिंदू है। अब वो सबसे बड़ी उनकी जो चर्चा होती है वो जेल का वाले कांड से, कि जेल में कोई मुस्लिम जेलर था, उसने उनको काफी प्रताड़ित किया। तो जो विचारधारा सावरकर जी ने रख दी, सावरकर जी की और भी विचारधारा, जैसा कि आपको पता है गाय को माता नहीं मानते थे, और वो यहाँ तक कि हमारी जो भी प्राचीन चीजें थी, जैसे कि हमारी वर्ण व्यवस्था हो गई जो चला रहा था, तो वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ थे ही। वो चाहते थे एक आधुनिक हिंदू समाज बने, और उनका ये मानना था कि राष्ट्रवाद के आड़ में कोई भी चीज आता है, उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। मतलब सावरकर जी का जो कुछ भी था, वो सब कुछ था राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ, कि मतलब जो भी होगा राष्ट्रवाद है। उसके बाद यहाँ तक ये भी आपको पता होगा, वो कर्म कांडों के भी खिलाफ थे। जैसे हम कर्म कांड कराते हैं, तो इसके भी वो खिलाफ रहे। गाय को
बारे में तो यहाँ तक भी उनका ये था कि अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उसको खाने को कुछ नहीं है तो गौमांस खा लेता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, गाय एक जानवर है। अब आप सोचिए कि सावरकर जी ने पहली बात कि हिंदुत्व की बात की, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरा कोई आरोप नहीं है, उसका धर्म से लेना देना नहीं है, उस हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रीयता से है। दूसरी तरफ उसी समय आपको उस गांधी को उठा लीजिए, मैं गांधी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन गांधी ने ये बताया कि अगर 1000 साल तक हम आक्रमण झेलने के बाद भी हमारा समाज आज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे हमारी वर्ण व्यवस्था थी। फिर बात हुई है कि अंतर जातीय विवाह की, तो उन्होंने बोला कि हम अपने भाइयों में तो विवाह नहीं करते, क्या हमारी उसमें एकता है या नहीं। फिर उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यूरोपियन कंट्री में जाति नहीं है, तो क्या वहां पे उन लोगों के अंदर मतलब संघर्ष है या नहीं है। फिर उन्होंने वैष्णव महिलाओं का वो दिया था उदाहरण, बोला कि वो मतलब इतनी कट्टर होती है कि वो अपने बर्तन में दूसरा भी परिवार का कोई खाना नहीं खा सकता। क्या आप कह सकते हैं कि वो अपने परिवार की इज्जत नहीं करती है, उनके परिवार में कोई समरसता नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि एक हमारा ये हिंदू समाज को एक वरदान के रूप में कहा कि ये मानना चाहिए कि इस हिंदू समाज ने एक मतलब जाति व्यवस्था जो समाज बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और ये समाज इतना सक्षम है सिर्फ इस व्यवस्था की वजह से, और हम जाति की वजह से हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज देते हैं, जो कि वो भी समाज के ही काम में आता है। वो बाद में जाके वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ हो गए, लेकिन उससे पहले B.R. अम्बेडकर का जो मूवमेंट था उसको भी सबको याद रखना चाहिए। ये जय भीम जय मीम वाला जो चल रहा है, ये उस मतलब मैं 1930 की दशक की बात कर रहा हूँ, 30 की दशक की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात ये है कि एक पूरा मूवमेंट चल रहा था कि दलितों को हिंदुओं से काट दिया जाए, तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही थी, तो उसका विरोध गांधी ने खूब किया, B.R. अम्बेडकर का। और वो मामला सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक नहीं था, वो ये मामला था आपके उनको सेपरेट पहचान तक। तो अब आप बताइए कि अगर वो उस समय कट गए होते, जो अभी 2014 के बाद आप देख ही रहे हैं, काफी अब तो कोई कलश यात्रा निकल रहा है, वहां पे पथराव जैसी घटना आ रही है, लोगों को रोका जा रहा है, और कोई मलेच्छ नहीं कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जिनके मतलब एक पीढ़ी पहले तक राम राम करते हुए मरे होंगे। लेकिन ये सब चीज तो इस सब तरह का टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट तब भी चल रहा था। तो गांधी ने, आपको पूना पैक्ट याद होगा, उन्होंने पूना पैक्ट किया, और वो मतलब गांधी का ये मानना था कि हिंदू समाज में जो भी बुराइयां है वो विद इन अ कम्युनिटी उसका हमें सॉल्व करना चाहिए, ये मामला बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमें जैसे कि जो भी दलित समाज की कोई चीजें चिंताएं हैं उसकी दूर करनी चाहिए, लेकिन ये अलग वाली चीज नहीं। तो फिर वहां पे रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब इसमें आरएसएस को बोलते हैं ना कि 360 डिग्री किसी चीज का असेसमेंट, तो जितना भी क्लेम करता है वो क्लेम और उसके अगेंस्ट में उनकी रियलिटी क्या है, ये सारी चीजें। तो ये आपको क्या लग रहा है कि जो हिंदुओं के साथ ये किया आरएसएस ने, एक एक छल जो है जिसको, और हिंदू उसको या तो समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहता है, इस 100 साल में हिंदुओं को आरएसएस ने मजबूत बनाया है और ज्यादा कमजोर किया है, आश्रित बनाया है? तो देखिए, पहली बार जब हम अपने जड़ से कट जाएंगे, तो हम जड़ से कट जाएंगे तो स्वतः कमजोर हो जाएंगे। अब बात इनके झंडा से भी होगी, नाम से भी होगी, भारत माता से भी होगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इसका नाम पड़ा, तो ये हमेशा एक एक्सक्यूज लेके आ जाते थे। उन्होंने यही इसके पीछे तर्क ये दिया, उस समय ये भी सवाल उठे थे कि मतलब हिंदू नाम क्यों नहीं हुआ, अन्य नामों पर भी विचार हुआ था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे इनका तर्क ये था कि ये भारत हिंदुओं की भूमि है, अगर हम इसको हिंदू स्वयंसेवक संघ रख देते हैं तो उसका दायरा सिकुड़ जाएगा, तो इसलिए हम राष्ट्रीय है। उसके बाद क्या हुआ, गुरु परंपरा,
जिसकी बात आप हमेशा करते होते हैं, गुरु परंपरा। अब 1928 की बात है, गुरु पूर्णिमा की बात। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सारे संघी मतलब आपस में ये कर रहे थे कि हमारा गुरु कौन होगा। मतलब ये हो रहा था कि शायद जो हेडगेवार जी होंगे उनको डॉक्टर जी कहा करते थे कि डॉक्टर जी, साहब। हाँ डॉक्टर साहब जो, तो कि डॉक्टर साहब ही गुरु बनेंगे। तो इन्होंने बोला कि संघ में व्यक्तिवाद नहीं रहेगा और यहाँ पर क्या बोलते हैं, झंडा जो होगा, भगवा झंडा, वो हमारा गुरु होगा। और एक बात जानते हैं, एक वकील ने अभी नोटिस भी भेजा था कुछ समय पहले, ये लेफ्ट हैंड से प्रणाम करते हैं, वो भी एक हाथ से भगवा झंडे को। इसको लेकर करपात्री जी महाराज ने इनकी बहुत बखिया उधड़ी, मैंने लिखा हुआ है उसमें। करपात्री जी महाराज ये कहा करते थे कि ये संघ जो है विविधता के खिलाफ है, और ये जो मोहन भागवत जो भी बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत उस समय भी हो गई थी। करपात्री जी महाराज ने स्पष्ट कहा, वो गोलवलकर के बहुत खिलाफ थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो संगठन किसी धर्म ग्रंथ को नहीं मानता है, किसी चीज को आत्मसात नहीं करता है, इसके साथ समस्या ये है कि जब जो अच्छा लगता है उसको अच्छा मान लेता, अपना मान लेता है, और जब जब जरूरत पड़ता है उसको तो ठुकरा देता है। तो करपात्री जी महाराज का ये मानना था कि भारत में अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, जो भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। हर जगह भगवा झंडा ही थोप देना, ये उस परंपरा का अपमान है। तो ये वो मानते थे कि ये संघ जो है हिंदू समाज की विविधता को खत्म कर रहा है। उसके बाद ये भारत माता, तो ये सारी पहले से ही वो थी, जैसा कि आनंद मठ की मैंने बात किया। उसके बाद ये अकिंद्र नाथ टैगोर थे, 1905 में उन्होंने बताया था, भारत माता का तस्वीर बनाया था, उस भारत माता का तस्वीर वहां से। अब ये बोलते हैं भारत माता की जय, अब उसके बारे में दावा किया जाता है कोई अजीमुल्लाह खान करके थे, तो उन्होंने भारत माता की जय का नारा पहले ये कर दिया था। तो ये सारा चीज उठा कर लाए, मतलब कोई कुछ सावरकर जी का उठा लिया, कहीं दूसरे जगह से उठा लिया, दूसरे जगह से उठा लिया, और इन सब चीज के आप ये देखिए कि ये संगठन शुरुआत में ही जो मूल होता है, जो हमारी परंपरा की बात होती है, किसी भी चीज को आत्मसात नहीं किया, ना देवी देवता को माना, में भी इस चीज को ये कर दिया, और जो हमारी स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ को ही ये मानते थे कि ये सारी हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। मतलब 1000 साल, जिसको मतलब आप जानते हैं कि इस्लामिक इन्वेजन के बाद कोई भी सभ्यता 50 साल 100 साल भी नहीं टिक पाई। हम इतने साल तक सरवाइव किए, ये इनके लिए मायने नहीं रखा, इनके लिए मायने ये रखा कि ये हमारी जो मूल चीजें थी उसी के खिलाफ मतलब ये काम करना शुरू किए। और आप आगे देखेंगे तो ये संगठन जो है कभी भी जिम्मेदारी नहीं लिया। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जब आजादी के आंदोलन की बात होती है, तो उस समय डॉक्टर साहब यानी हेडगेवार जी ने कहा कि कोई स्वयंसेवक चाहे तो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में इस आंदोलन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन संघ इसमें हिस्सा नहीं लेगा। संघ का काम हिंदुओं में एक सांस्कृतिक चेतना जगाना है, जो कि हिंदू समाज पिछले 1000 साल में भूल चुका है। तो हमें उनके अंदर क्या करना है कि चेतना जगाना है। तो हम क्या आगे इसके स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मुंजे जो कि मिले थे आपको मुसोलिनी से, जानते होंगे ये किस्सा, तो वो चाहते थे कि एक मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बने, मतलब हिंदुओं का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बने। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इस पे तो हमारा फांसीवादी, हमारे ऊपर टैग लग जाएगा। फिर से भारत छोड़ो आंदोलन होगा 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी सॉरी ये क्या नाम था उनका, गोलवलकर, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम हिंदुओं के संगठन है, और ये स्वतंत्रता संग्राम को एक राजनीतिक आंदोलन मानते थे कि ये कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन है। उसमें फिर 1940 की घटना है, 10 मार्च 1940। इसमें 2 घटनाएं आती है। एक तो हेगडेवार से 10 मार्च 1940 को पुणे में पूछा गया, क्या आप हेडगेवार तो सब
गुजर गए थे उनका। नहीं 40 में जिंदा थे, उसके मतलब 2 महीने बाद उनकी मौत हुई, जुलाई में मरे थे, मार्च की घटना है। तो 10 मार्च को बोलते हैं, पूछा जाता है उनसे कि क्या आप हिंदुओं का कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हिंदुओं का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक हम सांस्कृतिक संगठन बना रखे हैं। उसके बाद 19 अप्रैल 1940 को एक भाऊराव देशमुख थे, इनके प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक थे। तो ये वाला मामला आपको पता होगा, हैदराबाद वाला, कि हैदराबाद में जब निजाम ने हिंदुओं, चूंकि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, तो वहाँ हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार हुए। फिर बाद में सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो करना पड़ा था। तो वीर सावरकर जब उस समय उनके लिए मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो संघ उससे दूरी बना लिया। तो बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम मतलब हिंदुओं के कोई संगठन नहीं है, भाऊराव देशमुख जो इनके प्रचारक थे। तो 1940 की जिस घटना की बात होती है, ये 19 अप्रैल को है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। फिर अब उसके बाद इनका कनेक्शन आता है अमेरिका से। ये 50 के दशक में शुरू हो गए थे। ये तो गोरक्षा आंदोलन में वहां से पैसा लेते थे विदेशों से, तो वो काम करते थे। फिर से आप इमरजेंसी के दौर देखेंगे। तो ये सब चीजों को जब समराइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदू संगठन को, मतलब हिंदू समाज को मजबूत नहीं, उसको बर्बाद करने के लिए, और जो आज व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो अपने धर्म शास्त्रों से कट जाएगा, भगवान से कट जाएगा, उसके बाद वो मतलब अपनी परंपराओं को नहीं मानेगा, तो फिर वो किसी नेता को ही तो भगवान मानेगा, क्योंकि जीवन में कोई ना किसी को तो मानता है। तो आज जो एक जिसको आप बोलते हैं कि मानसिक खतना जो हो चुका है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। जैसे सर सैयद अहमद खान ने ये सबसे पहले ये नारा दिया था कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, जिसको इन्होंने भी अडेप्ट किया है। और आज वो कहते हैं कि जो भी भारत में है वो सब हिंदू है। देखा जाए तो मुस्लिम को भी हिंदू मानते हैं, तो ये माना और हिंदू को कोई धर्म नहीं मानते। तो ये आपने जो पुस्तक लिखी है उसमें इस बात को रखा है कि हिंदू इनके लिए धर्म है ही नहीं। जी बिल्कुल, मेरा जो जोर है ये सिर्फ, जैसे कई लोग ये सोच रहे हैं संघी सब क्या कर रहे हैं, उल्टे सीधे रिव्यू लिख रहे हैं फर्जी कि संघ की शाखा में आओ, अगर संघ को समझना है तो इसको पढ़ो मत, शाखा में आओ, लिख रहे हैं सब। तो शाखा में तो इनके पाकिस्तान के साथ जिनके ISI से रिलेशन है वो सब भी शाखा में गए। DRDO का वैज्ञानिक वो भी शाखा में गया, ध्रुव जो था वो भी शाखा में गया है। इनका तो जो भी देशद्रोही है वो सब शाखा से ही निकले हैं, काफी सारे। मोहन भागवत भी शाखा से निकले हैं, मोहन भागवत निकले, इंद्रेश कुमार निकले हैं, शाखा से ही निकले हैं। समलैंगिकता आरोपित कर रहे हैं समाज में, शाखा से ही निकले हैं। अब जैसे आपने सर सैयद अहमद अलीबान ये देश में करपात्री जी महाराज इनको बहुत ये किया था। गोलवलकर ने मतलब हेगडेवार क्या था कि वो भी मानते थे कंडीशनल था, लेकिन गोलवलकर ने पूरा कंफर्म कर दिया था कि अब जैसे भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, मतलब बस उनके अंदर सांस्कृतिक वो चेतना होनी चाहिए, मतलब भारत को अपना राष्ट्र माने, ये सब चीज। तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि इस हिसाब से तो कुत्ता, बैल, भैंस का बच्चा भी हिंदू होगा। अगर भारत में पैदा होने वाला हर कोई हिंदू है तो फिर तो जो भी जानवर भी पैदा हो रहा है वो सब भी हिंदू है। अब यहाँ पे भी सवाल हो जाता है, बताइए क्या नेपाल जो कि पहले से हिंदू राष्ट्र रहा, क्या नेपाल में जो लोग पैदा हुए वो हिंदू नहीं है? तो इन्होंने देखिए हिंदू धर्म को इन्होंने एक भौगोलिक रूप से लिया, और प्रॉब्लम यही हुआ कि जैसे ये दो नाव पे खेलते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए हिंदू की बात कर रहे हैं कि हम हिंदुओं को ये करना चाहिए, जब घिरेंगे तो बोलेंगे कि हम तो पूरे हिंदू समाज, मतलब हम तो सभी को हिंदू ही मानते हैं। तो प्रॉब्लम वही आया कि जो हिंदू से हिंदुत्व बनाया, और ये घूम घूम के जो कह रहे हैं कि हमने मतलब क्या है कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, अब बड़े गौरवान्वित होकर बोलते हैं, सभी बोलते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो उनका तो मान सकते हैं क्योंकि उनका नाथ पंथ है, एक अलग पंथ ही था उनका, और जो एक अलग धारा पे चला, हट मार और इस पे मान लिया कोई हिंदू नहीं समझते हो, पर ये तो हिंदुत्व के नाम पे आए थे। तो हिंदू तो आपको सावरकर जी ने स्पष्ट कर दिया था ना कि इसका धार्मिक से कोई मतलब नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। और राम बहादुर राय बताते हैं, जो कि आप जानते ही हैं उनको, कि जेपी से इन्होंने कहा था कि हमारे हिंदुत्व का मतलब धार्मिकता कहीं से भी नहीं है, हम धार्मिक नहीं है, हम वो हैं क्या बोलते हैं कि
राष्ट्रवाद से हमारा तात्पर्य है कि हमारे हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवादी है। क्योंकि उस समय इनको सत्ता प्राप्त करना था। हाँ, जनता पार्टी के साथ इनको बनाना था, और यही दोहरी नागरिकता पर इनकी सरकार भी गिरी थी 3 साल में। क्योंकि सत्ता लेना था तो फिर इन्होंने हिंदू धर्म को फिर साइड किया इन्होंने, जैसे अभी किया इन्होंने। सत्ता प्राप्ति के बाद अभी जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, और आप देखिए कि मूर्तियों को नालियों में फेंका है, मंदिरों को तोड़ा है पूरा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में समलैंगिकता ढूंढ रहे हैं, शास्त्र को बदलना चाहते हैं, जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, इस तरह का कार्य। मस्जिदों में आप शिवलिंग ना ढूंढो। तो सत्ता जब भी लेना होता है ये इनको मिल जाता है। तो हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा कुचलते हैं। ये इनका पूरा ट्रेंड रहा है, इनकी पूरा चरित्र रहा है, जो ये शाखा में सीखते रहे हैं। शाखा में जो कहते हैं कि लोग आइए शाखा सीखिए, तो शाखा में मैं 3-4 बार गया हूँ। जब ये सुदर्शन जी के साथ भी मैं शाखा ज्वाइन किया हूँ। इनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1925 से शुरू होता है। जैसे कांग्रेस मानती है कि 1947 में इंडिया बना, अंग्रेजों ने बनाया, तो ये मानते हैं 1925 से भारत है। तो कोई भी बात आप करेंगे तो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने ऐसे सॉल्व किया, गोलवलकर जी ने ऐसे सॉल्व किया। तो इनकी शाखा में का मतलब है 1925 से भारत, उससे पहले का भारत ये मानते भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो कुछ फिल्में आ जाती है जिसको ये लोग प्रमोट करते हैं, उसके अलावा अगर शिवाजी महाराज आदि पे भी पूछिए तो आज वो पेशवाओं की लड़ाई को जय भीम की लड़ाई में कन्वर्ट करके पोस्टर छापते घूम रहे हैं, मतलब जातिवाद बढ़ाते घूम रहे हैं। तो ये उनका चरित्र है। तो ये आपने इसमें रखा है कि सत्ता के लिए ये कैसे हिंदू और हिंदू धर्म से अलग होते गए हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता प्राप्ति जैसा कि अब जो ये सत्ता में चल रहा है अभी, इसी को रेफरेंस करके लिखा गया। जैसे अभी अम्बेडकरवाद की बात होती है, फूले की बात होती है, तो ये तो सब बहुत पहले शुरू हो गया था। इनके एक विचारक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी तो स्वदेशीवाद के बड़े जनक थे। हाँ, तो उन्होंने कई संगठन बनाए, कोई छोटे मोटे प्रचारक नहीं थे। उन्होंने कई जैसे कि मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। और आप देखिए ये संगठन में मैंने जो पाया कि ये हर जगह अपना कंट्रोल चाहता है। तो इसको अगर लगता है कि यहाँ कोई स्कोप है, कुछ लोगों को भरमाया जा सकता है, कुछ लोगों को अपने ट्रैप में लिया जा सकता है, तो इस जगह के नाम पे ही कोई संगठन खड़ा कर देंगे। तो वो जो दत्तोपंत ठेंगड़ी है, वो तो B.R. अम्बेडकर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके शान में किताब लिखी है, उनको पूज्य अम्बेडकर जी कहा करते थे, और उनके लिए तो मंत्र भी लिख रखे थे। वो मैंने लिखा हुआ है उसमें, फिर से आपको फूले, जो ज्योतिबा फूले हैं, तो ज्योतिबा फूले की भी ये प्रशंसा कर चुके हैं। आज तो ज्योतिबा फूले इनके लिए आदर्श बने हुए। तो ये मानते थे। इनका देखिए बेसिक ये रहा कि हमारी जो भी व्यवस्था है उसको हम कुचल दें और नए तरीके से हम उसको चलाएं, जिसका कंट्रोल जो है हमारे हाथ में। तो ये पूरी तरह से मतलब हिंदुओं का अब्राह्मीकरण चाहते हैं। इसमें आपने अमेरिका की बात की और अब्राह्मीकरण की भी बात की। इसमें इस रिसर्च में आपको कहीं आया है, क्योंकि जितने फ्रीमेजन सोसाइटी थी इस पे हमने काफी, या श्वेता जी भी काम करती है, अमेरिका बसाया भी फ्रीमेजनरियों ने पूरा। फ्रीमेजन सोसाइटी से वो रिलेशन आपको इसमें दिखा है इनका गहरा कैसे? जैसे विवेकानंद फ्रीमेजन सोसाइटी से आज उनके आदर्श हैं, संघ के आदर्श विवेकानंद, उनके बारे में लिखा है मैंने, लेकिन जो फ्रीमेजन के ऊपर मेरा ज्यादा रिसर्च नहीं रहा। मेरा मतलब ये था कि हिंदू धर्म जो है, बेसिक जो हमारा मूल हिंदू धर्म है, उसको ये हिंदुत्व की विचारधारा से कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो फ्रीमेजन वाला में एक भी फैक्टर था, जैसे पुराना वाला अनुभव जो कि बहुत मोटा हो गया था, तो मेरा ये था कि इसको मतलब शॉर्ट में मतलब पतला करके करना है ताकि मोटा ज्यादा ना हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कई चीजों को मतलब ये कर दिया। लेकिन हाँ, बेसिक चीज पता है कि मतलब जो संघ क्या है, किस तरह से काम करता है, और जो आज ये सब चीज चल रहा है, ये कुछ नया नहीं है। ये सब बहुत पहले से बीच पड़ गया है। और इनको मतलब भागवत जो लोग, कई बार लोग संघ का जो है, इसमें एक और जो हिंदू समाज का जो सबसे प्राथमिक आधार है, इकाई है, जिसको परिवार बोलते हैं, जो संघ उस परिवार व्यवस्था के बिल्कुल ही अगेंस्ट खड़ा है। अविवाहित होने पर जोर देता है, समलैंगिकता पे जोर देता है। मैं समलैंगिकता इसलिए कर रहा हूँ, मोहन भागवत ही उसकी वकालत करते हैं, ढूंढते हैं। और यही वो सरकार है जिस समय समलैंगिकता अपराध से बाहर चला गया है, लिखा है। हाँ, तो इसमें आपको लग रहा है कि हिंदू समाज का जो प्राथमिक इकाई है परिवार, उसको छिन्न भिन्न करना ये स्वतः इनको है, या इसके पीछे भी इनका कोई एजेंडा काम कर रहा है? तो इनके पीछे एजेंडा सिंपल है, डीप स्टेट का। डीप स्टेट जो है वो मतलब
अब्राहमिक चाहता है, वो ऐसा चाहता है कि एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकें। और हिंदू समाज अभी जो कि बिखरा हुआ है अलग अलग तरीके से, तो वो ये चाहता है कि ये सारी चीजें लाकर हम लोगों का जो हमारी कोर वैल्यूज जो है, हमारी जो धार्मिक वैल्यूज है, जो कि हमें बहुत सारी चीजें करने से मना करती है, जो आप कई चीजें देखेंगे कि लोग अपनी धार्मिक कंपल्सन की वजह से नहीं करते, तो वो ये सारी चीज को खत्म करते हैं। ये परिवार व्यवस्था को भी तोड़ रहे हैं, और समलैंगिकता पे तो मैंने काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि कब कब इन्होंने शुरू किया। और एक हंसने वाली बात होगी, खैर इसका श्रेय लालू प्रसाद यादव ने लिया। इन लोगों के साथ ये भी है कि अगर आप कोई भी चीज को लेकर विरोध कर देते हैं तो ये तुरंत पलटी मार देते हैं। जैसे भी कल ही मारा है, मोदी जी अभी घर घर सिंदूर पहुंचाना चाहते थे, सारे अखबारों में खबर थी, लेकिन जो सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, महिलाएं विरोध में आई कि भाई हम पति के नाम का सिंदूर, तुम होते कौन हो। ये कहा गया वन नेशन वन हस्बैंड वाला थ्योरी ये कर रहे हैं। और उधर से ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा प्रहार किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा फेक न्यूज। तो ये तो इनके पूरे डीएनए में है। तो इस डीएनए को कहां तक ढूंढा आपने? मैंने ढूंढा ना, उसमें क्या था कि ये अगर फंस जाते हैं कहीं भी, जैसे एक मामला है बिहार में, तो बिहार में क्या हुआ कि ये पथ संचलन जो भी अपना करते हैं, हाफ पैंट पहन के घूमते थे, तो राबड़ी देवी ने कहा कि ये सब छीछ, ये बूढ़ा आदमी सब हाफ पैंट पहनकर घूमता है, सबको शर्म नहीं आता है। लालू प्रसाद यादव। अब राबड़ी देवी ने ये बात बोल दिया, और 1 महीने के बाद संघ क्या हुआ कि हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गया। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राबड़ी यादव की ताकत है, ये राबड़ी जी की ताकत है कि उनकी वजह से हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए। तो लालू यादव ने चुटकी ली थी, तो ये हाफ पैंट से जो फुल पैंट पे भी आए। जैसे अभी ममता बनर्जी की ताकत है कि ये घर घर जो सिंदूर बांटने गए थे, वो बैकफुट पे ये चले गए। तो ये है कि अगर ये विरोध देखते हैं, और तो ये क्या करते हैं कि अपना जो भी इनका रणनीति है उसको बदल लेते हैं, उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, अगला को झुठला देंगे, खुद ही की हाँ बोल देंगे नहीं ये सब झूठ फैला रहा। तो ये इनका शुरू से रहा। तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपको कब से इसमें मिली? क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि संसद के अंदर इतना झूठ, मैं खुद जर्नलिज्म में हूँ, इतने में झूठ बोला गया जितना इस सरकार के दौरान बोला गया। लाल किला से प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है कि मैंने, तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति स्वयं सेवकों में, आपने कोई इस प्रवृत्ति में भी खोजबीन की है इस किताब में? मैं झूठ बोलने वाले पे तो नहीं किया, लेकिन ये इनके पलटी मारने वाले पे किया। और वो भी झूठ बोलना है। हाँ, वो भी झूठ बोलना ही है। और जैसे कि गोलवलकर का ही देख लीजिए, तो गोलवलकर के अब इनके साथ इनके ऊपर लिखने में सबसे बड़ी चुनौती थी कि लिखने वालों को लोग कई बार गलत समझ लेंगे कि यार यहाँ पे ये लेखक कहना क्या चाहता है, यहाँ पे तो इनके बारे में ये बोल रहा है, दूसरी जगह ये बोल रहा है, जबकि किया उन्होंने ही है। तो गोलवलकर जो थे उनके विचार भी बदलते होते थे, और इस संघ की सबसे बड़ी रणनीति ये मतलब रहा कि जिस समाज में गए उस तरह की बात बोले। और जो आप तबलीगी जमात से शुरुआत आपने किया था, तो ये तो इमरजेंसी के समय नमाज पढ़वाने लगे थे संघ के उसमें। ये जेल में नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, जेल में जब इनके कई मुस्लिम जब थे, तो उनके लिए उनका, और समय जब रोजा वोजा चल रहा था, तो उनकी शरीर की व्यवस्था करना, ये सब ये काम गर्व से कहते हैं। ये बात संघर्षमा गुजरात एक बुक है, वो पुस्तक लिखा है नरेंद्र मोदी ने, जो कि आज मौजूदा प्रधानमंत्री। तो लिखा है इन्होंने संघर्षमा गुजरात में, गुजराती किताब है, कि जब वो इमरजेंसी का समय था तो ये लोग जेल में थे, तो उनके रोजा का सब कुछ व्यवस्था ये करते थे, संघी करते थे। और जब देवरस थे उस समय से ही मतलब जो मौलाना भी आते थे ना इनके, तो मौलाना मतलब संघ के जो भी शाखा ये सब लगता है वहां पे नमाज पढ़ते थे। और उसने कहा, वो जो जफर सरेश वाला भी बोला कि नागपुर के मुख्यालय में मेरे लिए नमाज की पूरी व्यवस्था हाँ, व्यवस्था की गई। इतना बड़ा ये नमाजी है ये लोग। और सुदर्शन जी तो नमाज पढ़ने चले गए मस्जिद में, धर्मांतरण तक करने के लिए वो एक तरह से तैयार थे। तो ये जो हिंदू समाज है, और जो एक बहुत बड़ा हिंदू समाज संघ के पीछे, इसको आप माने ना माने, 33-34% वोट तो भाजपा का फिक्स वोट है। और ये जो बाकी हिंदू हैं, जैसे हम जो समझने बुझने वाले हिंदू हैं, वो अगर 7-8% बढ़ जाते तो इनकी प्योर सत्ता बन जाती है। पर 33-34% तो पूरे संघी हिंदू हैं। ये हिंदू क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू समाज के साथ ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं,
कितना बड़ा द्रोह कर रहे हैं, कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, ये उन हिंदू समाज को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, पहली बात ये लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि संघ के ऊपर किताबें पहले नहीं लिखी गई है। करपात्री जी ने भी लिखा है, रामस्वरूप जी के भी ये थे, उसके बाद सीताराम गोयल जी भी है, कई लोग हैं, शंकर शरण जी के भी ये गाया हुआ था। तो एक तो लोगों ने पढ़ना ये कर दिया, और दूसरे लोगों ने विरोध को ये मान लिया कि आखिर उनका ये विरोध क्यों कर रहा है। अब जैसे संघ को आप देखेंगे, जो उनका विरोध कर रहा है उसी के लिए वो काम करते हैं, लेकिन उनके समर्थकों का एक्सक्यूज है कि आखिर वो संघ का ही क्यों विरोध करते हैं, जैसे मुस्लिम को खास कर लिया। हाँ, मुस्लिम को खास करके लेके। उसके बाद क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि अब संघ जो है, शुरू से आप ये चीज तो मैंने पाया, ये वही काम करना पसंद करता है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, जो दिखे ना। अब जैसा जैसे इसके खुद का अकाउंट भी नहीं है, हाँ, गुरु दक्षिणा में ब्लैक मनी लेता है, खुद का अकाउंट भी नहीं है, इसकी अलग अलग संस्थाएं हैं, और कल को अगर वो संस्था है तो बजरंग दल से कहेगा हमारा तो संगठन है ही नहीं। है ही नहीं। ये दारा से हाथ पीछे छोड़ लिया इसने, नाथुराम से हाथ छोड़ लिया, साध्वी प्रज्ञा उज्ञा को भी छोड़ा था, कर्नल पुरोहित को, बाद में फिर प्रज्ञा को लाया, फिर छोड़ा। ये तो इनका पुराना पैटर्न है। पुराना, अब ये पुराना पैटर्न तो इनका तो चल ही रहा है कि ये लोग कर देते हैं, और लोग जो आम हिंदू है उसको ये लगता है कि संघ को, जैसा इन्होंने इतना प्रचारित कर दिया कि संघ को समझना आसान काम नहीं है, संघ को समझना है तो अब शाखा में आओ। तो अब आपको, मैंने ये पाया, जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है ना कि हर जगह भगवान विराजमान है, वैसे ही ये कहते हैं कि हर जगह संघ विराजमान है। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में घुमाते हैं। ये क्या बोलते हैं, जहां पर कोई काम, जैसे कभी एक बांग्लादेश की घटना आई थी, कोई यूट्यूबर था, किसी ने चला दिया था, या रिपब्लिक ने, कि संघ के स्वयंसेवक बांग्लादेश कूच किए, और न्यूज में आ गया था कि जो स्वयंसेवक है बांग्लादेश कूच। तो ये मानते हैं कि जहां भी कुछ हो रहा है उस संघ की वजह से हो रहा है, ऐसा ये बताने का प्रयास करते हैं। तो जिन इनके लोग जो है, उनको अगर कुछ समझ में भी आता है तो उनको ये लगता है ये कुछ रणनीति बस किया जा रहा है। जैसे लोग भगवान के बारे में मान लेते हैं कि अगर भगवान कुछ कर रहे हैं तो कुछ ठीक कर रहे होंगे, और जो भी है वो भगवान की, जैसे मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि जो संघ है उसकी रणनीति को समझना आसान काम नहीं। तो ये रणनीति के नाम पे, और संघ इसीलिए ना वैसा काम नहीं करता जो दिखे। बोलेंगे कि चरित्र निर्माण, अब आप बताइए कैसे पता चलेगा कि कितने चरित्र निर्माण इन्होंने किए? पता चल रहा है इनके रोड से लेके और कहां तक इनके सबसे ज्यादा कांग्रेस के काल में उतने सेक्स स्कैंडल नहीं खुले जितना इनके काल में खुले हैं। इनके चरित्र दिख तो रहे हैं। अब बेशर्मी देखिए, वो बोल दिया कि ये फर्जी वीडियो है, एआई के द्वारा बनाया गया था, खुलेआम झूठ बोल देते हैं, खुलेआम झूठ बोल देते हैं। तो ये इनकी ट्रेनिंग है। अभी अंकिता भंडारी का केस आया सामने, अंकिता भंडारी पे फैसला भी आ गया कोर्ट का, कोर्ट ने उम्र कैद दिया। भाजपा ही था, भाजपा नेता का बेटा था, और भाजपा ही किसी स्पेशल के लिए उसको सप्लाई करना चाहता था, और सबूत मिटाने के लिए भाजपा ने सबूत वाले रिसोर्ट को बुलडोजर चला के लोगों से वाहवाही भी करवा लिया, हिंदुओं से वाहवाही करवा लिया, सबूत मिटा के बुलडोजर चला दिया। तो इस चरित्र को मुझे लगता है कि क्या ये पुस्तक अगर पढ़े सब स्पष्ट बिना पूर्वाग्रह के, तो क्या वो संघी भी हम कहें कि शाखा में जाओ तो ये किताब लेके जाओ, क्या उनको समझ में आ जाएगा? क्या वो संघ के वास्तविक चरित्र से, मैं चूंकि वो एक तरह से इस्लामिक संगठन है तो मैं कहूँ रूबरू हो पाएंगे? ये पूरी तरीके से हो जाएंगे, और सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। जैसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अच्छा समस्या तो समझ में आ गई, इसका समाधान क्या है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ इसकी बुराई की गई है, तो ऐसा नहीं। मतलब काफी संतुलित तरीके से लिखा गया, वही चीज लिखी गई जो घटना। कुछ वैसी चीजें भी होती है, जैसे किसी चर्चा हो रही तो बोलते हैं कि संघ ने ये किया था, तो हमने किसी के दावे को नहीं लिखा है। जैसे किसी ने दावा कर दिया संघ के बारे में कुछ भी, वो उठा के नहीं लिख दिया। मैंने कुछ चीजें हैं जो कि संघ के ही लोगों ने अपनी प्रशंसा में कही है, और आमतौर पे घटनाओं का जिक्र है, जो घटनाएं हुई है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा लोगों को और भी प्रासंगिक लगेगा, और ये वास्तव में अगर शाखा में लेके जाते हैं तो ये तो उनके लिए तो बस मतलब सोच से परे होगा कि मतलब अब लोग संघ को इस तरह से भी ट्रैक कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा संघियों को कि पुस्तक आप शाखा में लेके जाएं। ये कहाँ से मिलेगा उनको? अमेजन से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अभी फिलहाल है, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है।
तो संघ के लोगों से कहना है कि संघ को समझना है तो आप शाखा में आइए, और संघ को और गहरे समझना है तो शाखा में इस पुस्तक को ले जाइए। आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ये पुस्तक उपलब्ध है। और मैं सभी ब्रेन डेड में जो कहता हूँ, मानसिक खतना जिनको, उन हिंदुओं से भी कहता हूँ कि पढ़िए, क्योंकि शास्त्र जो आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको आज गुरु शिष्य परंपरा नहीं पता है, ध्वज को आप गुरु मानते घूम रहे हैं। आपको परिवार व्यवस्था खत्म करने वाला जो अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भर के भाग गया हो, उसके सिंदूर महिलाओं को लगाने के लिए जो है नारा बुलंद किया जा रहा है। ये सब जो चीजें हैं वो आप तब समझ पाएंगे जब शास्त्र का ज्ञान आपको हो, और शास्त्र बाद में पढ़ेंगे आप। संघ ने क्या किया है अभी तक और क्या दावा रहा है उनका, उस हिंदू समाज के लिए उसने कितना किया है और उसका अब्राह्मीकरण कितना हुआ है, ये सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, और यदि आप संघी हैं तो शाखा में जरूर ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत आपने धन्यवाद। संघ को के 100 साल पे जो है एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया है, जो आम लोग अगर पढ़ें, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर पढ़ें, मुझे लगता है संघ को और बेहतर समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।